ओम साई राम। आशा है सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं जो आपके लिए ऐसी जानकारी मैं लेके आई हूँ। कई बार क्या होता है कि हम ना कई बार किसी समस्या में उलझ जाते हैं, हमारे मन में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं साईं भक्तों को। और हालांकि बाबा हमसे जो भी हम प्रश्न पूछते हैं, बाबा से हमें उसका उत्तर जरूर मिलता है, चाहे संकेतों के माध्यम से, चाहे स्वप्न के माध्यम से। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें कई बार ना हम ऐसा होता है कि हम कुछ ठोस आंसर चाहिए होता है, एक्यूरेट कुछ हमें उत्तर चाहिए होता है, आंसर चाहिए होता है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक देखा है कि मेरे पास है काफी समय से एक जो है पुस्तक मैंने ली हुई थी। और वैसे हालांकि मैं सच कहूं तो मैं इतना इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत ही ज्यादा जब भी कोई ऐसे कोई क्वेश्चन दुविधा की स्थिति आ जाए तो मैं यूज करती हूँ और एक्यूरेट आंसर मुझे मिलता है। बाबा हमारे मन में जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर होते हैं। कैसे, वो कौन सी किताबें मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास में हो सकता है, बहुतों के पास में होगा जरूर। ये प्रश्न आपके उत्तर साईं बाबा के। देखिए प्रश्न आपके उत्तर साईं बाबा के। इतनी अच्छी किताब है कि मैंने अपने लिए, मैं सच बताऊं, मैंने अपने लिए मैंने कम यूज किया है। और मैंने ज्यादातर मेरे जो भी मेरी जानकारी में जो, जैसे मैं बताऊंगी, मैं एकदम आइडेंटिटी तो मैं नहीं बताऊंगी किनके लिए मैंने किनके दुविधा दूर करने के लिए मैंने यूज किया था। है कोई मेरी जानकारी में तो उनकी कोई पारिवारिक कोई समस्या थी तो उन्होंने मुझे कुछ बताया था। तो और वो बाबा जी को मानती भी थी, लेकिन कोई इस पुस्तक के बारे में पता नहीं था। तो मैंने उसे बोला था कि अपने मन में मैंने बोला था जो विधि है उस हिसाब से करो, तो एक्यूरेट उनको आंसर मिल गया था। तो एकदम शॉक हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि उसके हिसाब से उन्होंने काम किया था, इस उत्तर के हिसाब से, तो उनका काम अच्छे से बन गया था। तो मैंने कम से कम 2-3 बार मैं यूज कर सकी, एक्यूरेट आंसर मुझे मिला। बस विश्वास सबसे बड़ी देखिए चीज है, विश्वास होना चाहिए। कभी भी हंसी मजाक खेल में, या जिनको बाबा पे विश्वास ही नहीं, फिर वो क्या उत्तर मिलेगा, है ना। इसको आपको क्या करना है, इसमें देखिए 1 से लेके 750 तक, 701 to 750 तक इसमें अंक दिए हुए रहते हैं। उसमें आंसर्स दिए हुए रहते हैं। अब उसको यूज कैसे करना मैं आपको बताती हूँ, किस प्रकार से आपको उत्तर मिलेगा। यानी कि आपको क्या करना है, जैसे अपने स्वच्छ होके पूरे से अपने एकांत में घर में अपने, जहां पे भी आपका जो पूजा स्थान पे, कोई भी शांत जगह पे आप बैठ जाइए। कहीं भी बैठ सकते, घर पे, किसी कहीं पे भी आप है तो। आप बहुत दुविधा में अगर हैं, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई जवाब आप चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई आंसर आप चाहते हैं, आपको आंख बंद करके बैठ जाना, मेडिटेट कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी गहरी सांस ले लीजिए। उससे क्या होता है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है, इधर उधर की बातों से हमारा जो है मन, ध्यान हमारा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। ऐसा फील कीजिए आंख बंद करके कि बाबा आपके सामने उपस्थित है। बहुत अच्छा होगा अगर आप मंदिर, घर के मंदिर में करें तो ये तो फिर तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो आप कहीं पे भी आप कर सकते हो। बस इमेजिन कीजिए कि बाबा तो हमारे साथ में होते ही है। आप ये इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिए कि बाबा आपके सामने प्रस्तुत है, साक्षात विराजमान है, और आप उनको प्रणाम कीजिए मन ही मन में। और आपको अपनी दुविधा बतानी है बाबा को मन ही मन। ऐसे फील कीजिए कि बाबा आपके सामने बैठे, अपनी मन की बात, जो भी आपको क्वेश्चन है, जो भी आप पूछना चाहते हैं कि मेरा ये काम कब तक होगा बाबा, हम बहुत परेशान है, बहुत कोशिश करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम बताइएगा। उसके बाद में आप फिर आपके उसके बाद आपको क्या करना, आपने पूछ लिया, आपने अब बाबा की बारी, बाबा उत्तर देंगे। तो आपको ना फिर आपको कोई एक अंक सोचना है, 1 से लेकर 750 तक। यकीन मानिए जो एक अंक आपके दिल में आएगा ना, वही बाबा का सुझाया गया उत्तर होगा। तो 1 से लेकर 750 तक, 750 के बीच में कोई एक आपको सोचना है, कोई एक अंक आपको सोचना है, उसका आंसर इसमें लिखा होगा। और पूरे विश्वास के साथ आप देखेंगे वही आंसर, बिल्कुल वही एक्यूरेट, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका जो आपको बाबा का निर्देश होगा, कुछ निर्देश हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है। उस पर पूरा विश्वास रखिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आप किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते कि इसका अर्थ क्या है बाबा, इस उत्तर का मतलब मैं समझ नहीं पाई, हालांकि ऐसा होता नहीं, बहुत ही कम अगर ऐसा हो गया, आप दोबारा से आप क्या कीजिएगा, उस स्टेज में धान होता है ना, धान आप ले लीजिएगा। धान अगर नहीं तो चावल के दाने भी ले सकते हैं, थोड़ा सा लेके, एक मुट्ठी, आधा मुट्ठी लेके आप बाबा के समक्ष रख दीजिए। अगर आपके पास में नहीं अवेलेबल, ऐसी जगह पे आप है कि आपके पास चावल भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कहीं और अगर आप हैं, आप इमेजिन कीजिए कि धान के दाने आप एक मुट्ठी बाबा के समक्ष आप प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर आप बाबा जी से पूछिए कि बाबा थोड़ा सा क्लियरली मुझे बता दीजिए प्लीज कि क्या होगा इसका उत्तर। उसके बाद आप वहां से कुछ दाने आपने उठा लेना है, ठीक है। फिर आपने उसको काउंट करना है। अगर आपने इमेजिनेशन विकल्पना नहीं, अगर आपने मनी मन में, अगर आपने अर्पित किया मनी मन, अगर आप काउंट कर रहे तो आपको भी फिर बड़े ध्यान से देखना होगा कितने दाने आ रहे हैं। अगर आपने सच में वाकई में रखा है चावल के, अभी धान के दाने, आपको कुछ दाने उठा के आपको गिनना है। जो अंक आएगा ना, मान लीजिए 10 दाने हैं या 12 दाने हैं, तो वही उसी का आंसर आपको पढ़ना होगा। उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल विश्वास कीजिए, वही एक्यूरेट होता है।
और बहुत अच्छा ये अगर आप पुस्तक ले ले, हर जगह मिल जाती है जहाँ पे धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं, बाबा जी के जहाँ पे दुकान है, प्रश्न आपके उत्तर साईं बाबा के। तो हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों के उत्तर जरूर ही होते हैं, बिल्कुल होते, जिनको जो सबसे बड़ी बात है श्रद्धा, जिनको बाबा पे श्रद्धा है ये बिल्कुल ही वो काम करता है। जो लोग एक्यूरेट आंसर चाहते हैं 1% अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, केवल आप कमेंट सेक्शन में आप केवल वो लिख दीजिए, कोई नंबर आप लिख दीजिए, मान लीजिए 115 आपके मन में आता है वो लिख देंगे तो उसका आंसर मैं आपको लिख दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल मैं कर लूंगी, लेकिन हालांकि मैं वो नहीं करेगा, आप मेरे को ही बोलो, नहीं होगा अब तो मैं जरूर आपकी मदद जरूर कर दूंगी। नहीं तो आप ये पुस्तक आप कहीं भी मिल जाती, बहुत इजीली अवेलेबल, आप प्रश्न आपको उत्तर साईं बाबा बार बार मैं आपको दिखा रही हूँ, जरूर मिल जाती है। आप एक बार पूछिएगा, मांगिएगा, जरूर मिल जाएगा शॉप में। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे और जो कोई नंबर आप लिख देंगे जो आपके मन में आए, इसी विधि से उस वो एक ही बार में फर्स्ट टाइम में जो नंबर आएगा वही आपने लिखना है और उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम साईं राम, जय साईं राम।